Hello darlings, it's show time. Well, first welcome to another episode of Bollywood this week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के ऑफिशियल ट्रेलर रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज एक्साइटमेंट लेवल वाज एट इट्स पीक। सभी लोगों को पता है आज शाम के ऑलमोस्ट 7:15 पर कल की 2898 AD का जो ट्रेलर है वो यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे बड़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो थी इस ट्रेलर से थी कि इसका VFX जो है, इसका CGI जो है वो यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। द मेन फैक्टर, क्योंकि गाइस दिस इज 600 करोड़ मूवी, ये 600 करोड़ की फिल्म है। 600 करोड़ रुपया जो है रिकवर करना आसान बात नहीं है, वो भी एक डिस्टोपियन फिल्म के लिए। हमने देखा किस तरह से डिस्टोपियन फिल्म्स इंडिया में रिजेक्टेड ही है, चाहे वो जो भी फिल्में हो। गणपत का कंटेंट पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसमें भी एक अमीर वर्ग के लोग हैं जो अलग जगह रहते हैं, गरीब तबका कहीं और रहता है। उसके बाद किस तरह से गरीब तबके टाइगर श्रॉफ जाता है, वहां पर अमीरों से झगड़ता है। तो एक काफी डिस्टोपियन फ्यूचर था। उस तरह की फिल्में नेवर हैव वर्कड इन इंडियन सिनेमा। तो यहाँ पर कल्कि को अपना कंटेंट जो है वो एकदम आउटस्टैंडिंग एंड हटकर जो है यहाँ पर हमारे सामने लेकर आना था। पहले ही गाइज यहाँ पर जो कंपैरिजंस थे कल्कि के, चाहे वो ड्यून से ले लो, उसके बाद मैड मैक्स फ्यूरी ले लो, आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है कल्कि का वो बुज्जी एंड भैरव में दिखाई देता है। लेकिन वेट अ मिनट, क्या एक नॉर्मल आदमी, राह चलते वाला आदमी या फिर एक नॉर्मल ऑडियंस वो अमेज़न पर जाकर वो पार्ट 1 पार्ट 2 का सीरीज देखेगा यूट्यूब रिव्यू देने के लिए? या फिर यूट्यूब की ऑडियंसेस जो है या फिर जो नर्ड कम्युनिटी है वो ये सब चीजें करेगी? नॉर्मल हिंदी ऑडियंस जो है हिंदी बेल्ट में वो अमेज़न में जाकर बुज्जी और भैरवा के 2 पार्ट जो है वो देखने वाली नहीं है। ना ही वो बुज्जी गाड़ी जो है उसके लिए फिल्म देखने के लिए जाएगी। द फेस वैल्यू एंड द ट्रेलर ऑफ द फिल्म ऑडियंस को सिनेमा घरों में लेकर आएगा। तो क्या ये ट्रेलर जो है वो इतना मजबूत है कि 600 करोड़ की फिल्म को स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में ऑडियंस इसको लेकर आए? देन गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था इसका VFX एंड CGI। मोबाइल में ये काफी अच्छा लगता है, टेलीविजन स्क्रीन पर 4K में भी ये काफी अच्छा लगता है। एंड गाइस यहाँ पर VFX की दाद देनी पड़ेगी। VFX एंड CGI डिपार्टमेंट में यहाँ पर ट्रेलर जरा भी निराश नहीं करता। बात करो डबिंग की, तो ना यहाँ पर शरद केलकर की आवाज लग रही है, ना यहाँ पर प्रभास की आवाज लग रही है। कौन सा डबिंग आर्टिस्ट प्रभास के लिए यूज किया है ये तो भाई आगे आगे जब आर्टिस्ट सामने आएगा या पता चलेगा तब पता चलेगा। बात करूं कैरेक्टर्स की तो अमिताभ बच्चन इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका जो कैरेक्टर था गणपत में इसी तरह से काफी सिमिलर किरदार था, लेकिन बहुत ही कम रोल था। लेकिन यहाँ पर वो अश्वत्थामा बने हुए हैं। शुरुआत में ट्रेलर का जो पहला सीन ही है कि पहला और सबसे आखिरी शहर जो है काशी है, तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है यहाँ पे मेकर्स पे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर सब कुछ है क्योंकि यहाँ नीचे से सब कुछ ले लिया गया है। तो ये ऊंचाई नीचाई जो है इस ट्रेलर में दिखाई जाती है, जो कि हर डिस्टोपियन फिल्म का बेसिक प्रीमाइस जो यहाँ पर रहता है। तो अब गाइस पूरा का पूरा ये प्लॉट है वो ऑडियंस को कंफ्यूज ना करे, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा यहाँ पर काम होगा कि जो ऑडियंस फिल्म देखने के लिए जा रही है वो कंफ्यूज होकर थिएटर से बाहर नहीं निकले। एंड डेफिनेटली जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाएगी तो हमें और इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट नॉर्मल ऑडियंस जो कि BC सेंटर्स में है कि वो जाएगी Amazon प्राइम पर, वो बुज्जी भैरवा देखेगी, उसके बाद वो फिल्म समझेगी, उसके बाद वो कल्कि को वो जो बुज्जी गाड़ी है उसको देखकर आएगी। वो सब ये ऑडियंस नहीं करने वाली है। जो यहाँ पे मास ऑडियंसेस है हिंदी बेल्ट में, जो प्रभास की बैकबोन रही है, चाहे वो साहो हो 150+ करोड़, यहाँ पे वो सलार हो 160 करोड़, राधेश्याम वो डिजास्टर इन द हिंदी बेल्ट, ये सारे आदि पुरुष तो ऑब्वियसली वॉश आउट हो ही गई थी। प्रभास की फैन फॉलोइंग है मास ऑडियंस, तो ये मास ऑडियंस है इतना दिमाग नहीं लगाएगी कि ये सब चीजें जो है वर्ल्ड ऑफ कल्कि, द वर्ल्ड ऑफ भैरवा, ये सब देखने के लिए उनके पास वक्त भी नहीं। वो मास एलिमेंट्स देख कर जाएगी। क्या इस ट्रेलर में मास एलिमेंट है? वेल फ्रेंड्स, इट्स एन इंटेलिजेंट फिल्म। यहाँ पर नाग अश्विन ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है गाइस, यहाँ पर वो आपको पहले समझना है। ये एक मास ऑडियंस फिल्म नहीं होने वाली है। धनाधन मारा मारी ये सब दिखाया है ट्रेलर के लास्ट के 20-25 सेकंड में दिखाया है, लेकिन पहले स्टोरी बिल्ड की गई है। तो ऊंचाई नीचाई है, कॉम्प्लेक्स है। किस तरह से यहाँ पर अश्वत्थामा किरदार जो है अमिताभ बच्चन का वो इस ट्रेलर में स्टैंड आउट होता है, काफी अच्छा लगा है यहाँ पर अमिताभ बच्चन का किरदार जो है यहाँ पर। एंड किस तरह से दीपिका पादुकोण इज एक्सपेक्टिंग, शी इज प्रेग्नेंट। अब वो कौन है क्या है इसके लिए हमको फिल्म देखनी पड़ेगी। दिशा पटनी अपीयर्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, नॉर्मल सा किरदार लग रहा है उनका यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा
कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। प्रभास की बॉडी लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी यहाँ पर। जिस तरह से भैरवा किरदार है, ही कुड हैव बीन मोर फियर्स, लेकिन कुछ सीन्स में जो कॉमिकल पोर्शंस है वहाँ प्रभास इज लुकिंग रियली गुड। उनके जो बॉडी सूट पहना हुआ है, जिस तरह से वो एक सीन है यहाँ पर प्रभास के पीछे 2 और प्रभास निकलते, वो वाले सीन्स तो काफी अच्छा है। बुज्जी एंड भैरवा की केमिस्ट्री जब पब्लिक फिल्म देखेगी तभी उनको पता चलेगा। और इट्स कमल हसन। एंड में जो कमल हसन आते हैं गाइज यहाँ पर, जिस तरह से गेटअप लिया है उन्होंने, ऑब्वियसली एक ट्रिलॉजी है, लेकिन ट्रिलॉजी के लिए फर्स्ट पार्ट जो है चलना बहुत ही जरूरी है। हमने देखा किस तरह से सलाह फर्स्ट पार्ट चलने के बावजूद भी सेकंड पार्ट को ग्रीन लाइट मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कब शुरू होगा। यहाँ पे 600 करोड़ की फिल्म जो है उसको कामयाब होना बहुत जरूरी है। तो ऑल इन ऑल गाइज, जो वर्ल्ड नाग अश्विन ने क्रिएट किया है उसको और क्लैरिटी देने के लिए डेफिनेटली उनको दूसरा ट्रेलर जो यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। सबके मुंह से मैं यही सुन रहा हूँ कि दूसरा ट्रेलर आने वाला है, दूसरा ट्रेलर आने वाला है, क्योंकि ट्रेलर नंबर 1 है जो सेंसर हुआ है। तो लेट्स सी ट्रेलर नंबर 2 में यहाँ पे वो क्या कहानी जो है रिवील करते हैं। फिलहाल प्लॉट हमको समझ में आ चुका है। प्रभास इस फिल्म में एक बाउंटी हंटर किरदार आई थिंक निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि वो पूछते हैं कि इसको पकड़ने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, क्या है। एंड किस साथ एक बंगाली एक्टर भी है, आई थिंक वो जो फिल्म थी विद्या बालन की, उसमें वो विलन का किरदार जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही डिजिटल आउटपुट है, 3D फिगरीन्स है, वो सब दिखाया गया है यहाँ पर। तो पूरा का पूरा एक नर्डी एटमॉस्फेयर जो है हॉलीवुड फिल्म का जो वाइब देती है वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। VFX लेवल पर फिल्म अच्छी बैठती है, CGI लेवल पर अच्छी बैठती है, पर क्या ये डिस्टोपियन फ्यूचर वाली फिल्म जो है वो इंडियन ऑडियंसेस के गले से उतरेगी? क्या इसका बज़ जो है हिंदी मार्केट में आगे बढ़ेगा? इस तरह का ट्रेलर लेकर इस पर एक सवाल या निशान जो यहाँ पर बनता है, क्योंकि गाइस प्रभास इज अ मास स्टार। यहाँ पर मास के नाम पर 2 एक्शन सीक्वेंसेस है, एक डायलॉग है तो प्रभास कहता है कि मैं कोई जंग कभी हारा नहीं हूँ बैटल में, वो अच्छा डायलॉग है। उसके बाद लास्ट में कैसे बुज्जी में जब प्रभास जंप मार के आता है, एक्शन सीक्वेंस करता है, तो वो मास एलिमेंट्स फिल्म में ज्यादा होने बहुत जरूरी है, तभी जाके मास ऑडियंसेस विल लैप। एंड अगर इस फिल्म को सक्सेस होना है तो तेलुगु में तो है ही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसको मिनिमम टू मिनिमम 250-300 करोड़ रुपीस कमाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये पैन इंडिया सक्सेस जो है यहाँ पर होगी। अब सभी लोगों को पता है हॉलीवुड में इसका जो एडवांस बुकिंग है वो खुल चुकी है गाइज यहाँ पर। एंड एज ऑल प्रभास फिल्म्स जो डिजास्टर फिल्में हुई है उनकी भी एडवांस बुकिंग प्रभास फ्रंट लोडेड लेता है। तो अब जब फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल कल्कि के ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है। ऑल इन ऑल गाइज, ट्रेलर का VFX इंप्रेस करता है, CGI अच्छा है, लेकिन जो पूरा का पूरा वर्ल्ड नाग अश्विन ने क्रिएट किया है फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस, दे विल नॉट गो एंड वॉच द बुज्जी एंड भैरवा। ओके, तो अगर आपको समझना है तो Amazon पे जाकर वो देखो, लेकिन ये मैं हर ऑडियंस को जाके नहीं बोल पाऊंगा। राह चलते वो पोस्टर्स देखेंगे, अमिताभ बच्चन, वो कमल हसन, दीपिका पादुकोण, प्रभास, इनका मुंह देख के जो है यहाँ पर आएंगे। प्रभास की वॉइस डबिंग जो है वो किसने की कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन ही इम्प्रेसेस। और गाइस, कल्कि का ट्रेलर जो है ज्यादा कुछ रिवील करता नहीं है, तो मेन चीजों ने फिल्म के लिए जो है यहाँ पर बचा के रखे हैं। तो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।